तो आप कैंडल स्टिक्स देख रहे हो कैसे ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो कैसे होता है और ये क्यों होता है हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वेलकम बैक टू 6th एपिसोड ऑफ टेक्निकल एनालिसिस सीरीज। तो इस वीडियो में हम कैंडल स्टिक्स पैटर्न के बारे में कवर करेंगे। तो अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी जाते हैं स्क्रीन पे। तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स तीन टाइप के होते हैं। तो कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनते कैसे, दो या फिर तीन कैंडल्स से हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स बनाते हैं। तो तीन टाइप के, बेरिश कैंडलस्टिक, बुलिश और न्यूट्रल कैंडलस्टिक। तो हम पहले बेरिश का देखते हैं। तो बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स में भी देखो बहुत सारे कैंडल्स है, तो ये हम चार इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक्स एक्सप्लेन करेंगे। बेरिश पियर्सिंग, बेरिश एंगल्फिंग, इन्वर्टेड हैमर और इवनिंग स्टार। तो अभी हम देखते हैं बेरिश पियर्सिंग। तो बेरिश पियर्सिंग मतलब नीचे, बेरिश मतलब आपको पता है, मतलब बेरिश सिग्नल मतलब नीचे, मतलब वहां से प्राइस एक्शन नीचे जाएगी। तो इस कैंडल में होता है फर्स्ट रेड ग्रीन कैंडल और उसके बाद रेड कैंडल। तो फर्स्ट ग्रीन कैंडल मतलब नीचे ओपन ऊपर क्लोज, और क्लोजिंग के बाद नेक्स्ट कैंडल रेड होनी चाहिए। तो यहाँ से सेम लेवल पे ओपन होती है तब भी चलेगा, या फिर ऊपर ओपन होती है तब भी चलेगा। तो यहाँ से ओपन होने के बाद ये फर्स्ट ग्रीन कैंडल के 50% के भी नीचे क्लोजिंग देता है, तो उसे हम बोलेंगे बेरिश पियर्सिंग। तो ये कंपलसरी है कि 50% के नीचे ही क्लोजिंग देना चाहिए। तो ये बेरिश पियर्सिंग हमें टॉप में मिलता है, तो टॉप में अगर आपको ये मिलता है तो वहाँ से नीचे जाने के चांसेस है। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं बेरिश एंगल्फिंग। तो सिमिलर होता है बेरिश पियर्सिंग। तो एंगल्फिंग मतलब पूरा खाना। तो ये देखो फर्स्ट हमें ग्रीन कैंडल मिलती है, नीचे ओपन ऊपर क्लोज, उसके बाद सेम लेवल पे ओपन होता है रेड कैंडल तभी चलेगा, या फिर ऊपर भी चलता है। पर इसका एक कंडीशन है, ये है कि ये बॉटम है ना उसका जाना चाहिए, मतलब ये ओपन है ना, ये उसको पूरा खाना चाहिए और वीक भी। तो ये पूरा जब खाती है रेड कैंडल तो उसे हम बोलते हैं बेरिश एंगल्फिंग। तो बेरिश पियर्सिंग, बेरिश एंगल्फिंग हमें टॉप में ही चाहिए। अभी नेक्स्ट है इन्वर्टेड हैमर। तो इन्वर्टेड हैमर मतलब आपको वीक पता है और बॉडी पता है। तो इसकी क्या होती है, बॉडी नीचे होती है, मतलब ओपन और क्लोज देखो नीचे की साइड है, और ऊपर वीक बनाती है, मतलब कैंडल ऊपर जाके फिर से नीचे जाती है। तो इसमें क्या होता है, ऊपर जाने के बाद जो सेलर्स है ना वहाँ पे एक्टिवेट होते हैं और प्रेशर डालते हैं कैंडल पे, और वो कैंडल नीचे क्लोज होती है। तो ये थोड़ा बेरिश सिग्नल जैसा है। तो ये भी अगर आपको टॉप में मिलता है तो वहाँ से हमें रिवर्सल मिलने के चांसेस है। तो ये ग्रीन कलर और रेड कैंडल दोनों भी चलता है, दोनों दोनों को हम इन्वर्टेड हैमर ही बोलते हैं, और दोनों कलर भी सेम ही है, ये कलर मायने नहीं रखता। तो अभी नेक्स्ट है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार में तीन कैंडल पैटर्न है। तो ये फर्स्ट ग्रीन कैंडल होनी चाहिए, और सेकेंड वाली छोटी कैंडल होती है, छोटी मतलब ये न्यूट्रल कैंडल बोलते हैं उसको। तो गैप अप या फिर गैप डाउन, ये गैप अप गैप डाउन कंपलसरी नहीं है, बस इसमें फोटो में दिखाया है पर कंपलसरी नहीं होता। ये अगर यहाँ पे ओपन होती है तब भी चलता है, बस ये कैंडल छोटी होनी चाहिए, मतलब बॉडी भी छोटी होनी चाहिए, और ये वीक है ना, वीक भी छोटे होने चाहिए। तो इसे हम बोलेंगे न्यूट्रल, और उसके बाद आनी चाहिए रेड कैंडल। और रेड कैंडल नहीं, ये 50% खाना चाहिए, और ये स्ट्रांग होनी चाहिए रेड कैंडल। 50% के नीचे अगर क्लोजिंग देता है ग्रीन कैंडल से तो उसे हम बोलेंगे इवनिंग स्टार। तो इवनिंग स्टार में एक बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो बेरिश मतलब ये ऊपर मिलना चाहिए, ऊपर से हमें नीचे के लिए ट्रेड लेना है। अभी नेक्स्ट ये हो गए बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न हो गए, हम अभी जाते हैं बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न। तो बेरिश मतलब ऊपर से नीचे अगर आना है तो ऊपर मिलना चाहिए बेरिश, और अभी बुलिश मतलब हमें हमें अभी नीचे चाहिए। अगर नीचे हमें कुछ बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिलता है तो हम ऊपर साइड का ट्रेड लेंगे। तो इसमें भी देखो चार टाइप है, ये पियर्सिंग एनगल्फिंग आपको पता है बेरिश का, वैसे बुलिश का होता है उल्टा, और हैमर और मॉर्निंग स्टार। तो बुलिश पियर्सिंग मतलब बेरिश में हमें फर्स्ट कैंडल चाहिए ग्रीन, तो इसमें बुलिश पियर्सिंग में हमें चाहिए फर्स्ट रेड और उसके बाद ग्रीन, मतलब बुल्स ने टेक ओवर किया है फर्स्ट कैंडल को। तो इस कंडीशन में 50% के अगर ऊपर क्लोज देता है तो हम उसे बेरिश बुलिश पियर्सिंग कहते हैं। और अगर ये ग्रीन कैंडल ने अगर पूरा रेड कैंडल खाया, मतलब ये वीक भी पूरा एनगल्फ किया, तो हम उसे बोल देंगे बुलिश एनगल्फिंग। ये देखो फर्स्ट रेड कैंडल और ये ग्रीन, उसके बाद ग्रीन कैंडल। तो ये एनगल्फिंग होता है वो स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू बेरिश पियर्सिंग या फिर बुलिश पियर्सिंग। तो एनगल्फिंग आपको अगर टॉप या फिर बॉटम में मिलता है तो रिवर्सल के पॉसिबिलिटी और थोड़े ज़्यादा है। तो नेक्स्ट है हैमर।
तो हैमर वो इन्वर्टेड हैमर हैमर था, मतलब अगर आपने ऐसा उल्टा हैमर पकड़ा तो ये उसकी हैमर का वो पार्ट रहता है, मेन बॉडी रहता है, उससे हम ठोकते हैं, वो नीचे रहता है। तो ये वाला हम सीधा पकड़ेंगे, उसे हम नॉर्मल हैमर बोलते हैं। तो ये हैमर एक बुलिश सिग्नल है और उसकी बॉडी ऊपर होती है और वीक नीचे, मतलब ये कैंडल यहाँ पे ओपन हुई है और नीचे गया है और फिर से ऊपर, मतलब यहाँ पे बुल्स ने ऊपर पुश किया है। वो बोल रहे हैं नीचे नहीं आने का, ऊपर ही जाना है, ऊपर ही क्लोज होना है, और वहाँ से थोड़ा प्रेशर दिया है बुल्स ने, मतलब ये बुलिश सिग्नल है, मतलब वहाँ से ऊपर जाने के चांसेस है। ये भी हमें अगर बॉटम में मिलता है तो यहाँ पे ऊपर साइड, मतलब यहाँ से बिग बाउंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इसका भी रेड और ग्रीन कैंडल से कोई मायने नहीं रखता, कौन सा भी कलर बॉडी का चलेगा। तो ये अभी मॉर्निंग स्टार भी 3 कैंडल स्टिक पैटर्न है। तो फर्स्ट हमें रेड चाहिए, उसके बाद डोजी, मतलब छोटी कैंडल। ये डोजी कौन सी भी कलर की चलेगी, हमें इवनिंग स्टार में भी और मॉर्निंग स्टार में भी कौन से भी कलर की चलेगी। तो ये ग्रीन है, इट्स ओके, बट बॉडी छोटी है और वीक भी छोटे छोटे। और उसके बाद आनी चाहिए कंपलसरी है ग्रीन कैंडल। तो ये देखो फर्स्ट रेड और एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल आती है और 50% के ऊपर क्लोज देता है, तो हम इसे मॉर्निंग स्टार कह सकते हैं। तो मॉर्निंग स्टार हमें नीचे चाहिए, क्योंकि नीचे से हमें ऊपर का ट्रेड मिलता है। तो जो जो भी बुलिश पैटर्न से नीचे चाहिए और बेरिश पैटर्न से ऊपर चाहिए। और अभी देखते हैं न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न। न्यूट्रल मतलब कंफ्यूज रहता है, या फिर जब प्राइस एक्शन थोड़ी टायर्ड होती है या फिर स्ट्रेंथ नहीं होता उसमें। अगर अप ट्रेंड चालू है और अब अगर आपको टॉप में मिलता है ऐसे न्यूट्रल पैटर्न्स, तो वहाँ पे हमको मतलब प्रेडिक्शन कर सकते हैं वहाँ पे कि ये अभी प्राइस एक्शन थक गई है और अभी नीचे जाने के चांसेस है। वैसे ही अगर डाउन ट्रेंड चालू है और हमें नीचे मिलता है ये न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न, तो वहाँ पे भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अभी प्राइस एक्शन थक गई है, अभी वहाँ से ऊपर जाने के चांसेस है। तो ये देखो बहुत सारे होते हैं, न्यूट्रल, लॉन्ग लेग्ड और ग्रेव स्टोन डोजी, ड्रैगन फ्लाई और 4 प्राइस डोजी। तो ये सारे न्यूट्रल पैटर्न्स है। और इसमें देखो बॉडी नहीं होती या फिर बॉडी एकदम छोटी होती है और ये वीक बनता है सिर्फ। तो अभी हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स है। तो अभी ये निफ्टी 50 का स्क्रिप्ट है, इसमें देखते हैं कुछ मिलता है क्या ये कैंडल स्टिक्स में। तो हम टॉप या और बॉटम में देखते हैं। तो ये देखो ये काइंड ऑफ न्यूट्रल कैंडल स्टिक्स है ये दो। तो ये ऊपर के साइड में मिले हैं, तो वहाँ से थोड़ी रिट्रेसमेंट आ गई। अभी हम देखते बॉटम में कुछ मिलता है क्या। तो ये यहाँ पे रिट्रेसमेंट, और ये बॉटम में कौन सा पैटर्न है, ये है बुलिश पियर्सिंग। फर्स्ट रेड कैंडल और रेड का 50% है, उसने खा लिया है, तो हम इसे बोलते हैं बुलिश पियर्सिंग। और इसके बाद देखो सीधा ऊपर जाने लगा। अभी टॉप में देखते हैं, ये टॉप हम पकड़ चुके हैं, ये देखो ऊपर जा रहा था और टॉप से नीचे गया। तो ये क्यों नीचे गया, तो ये कैंडल देखो इन्वर्टेड हैमर बना है। तो हमने इन्वर्टेड हैमर ऑलरेडी देखा है, देखो इन्वर्टेड हैमर, बॉडी नीचे ऊपर वीक। अभी और देखते हैं, और यहाँ पे देखो ये ऊपर जाता है, तो यहाँ पे प्राइस थक गई है, थकने के बाद न्यूट्रल कैंडल स्टिक्स बना है। तो यहाँ से भी देखो नीचे। अभी ये देखो ये भी ऊपर क्या मिला है हमको, ये इसको हम बोलेंगे बेरिश पियर्सिंग। तो ये फर्स्ट ग्रीन कैंडल, इसका 50% रेड कैंडल ने खा लिया है, तो उसके बाद देखो नीचे फॉल हो गया। और देखते कुछ मिलता है हमको, बहुत सारे मिलेंगे। ये भी बॉटम में देखो क्या मिला है, हैमर मिला है, इन्वर्टेड नहीं है, ऊपर है वो सीधा हैमर। तो इसे हम बुलिश हैमर बोलते हैं, या फिर नॉर्मल हैमर भी चलेगा। तो यहाँ से प्राइस गई सीधा ऊपर। और हम ये भी देख सकते, ये थोड़ा रिट्रेसमेंट आ गया, उसके बाद देखो बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल आ गई रेड, और उसके बाद यहाँ से चालू हुआ और ऊपर क्लोज, ये पूरा खा लिया है रेड कैंडल को। तो ये स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल था और यहाँ से सीधा ऊपर। तो आई होप ये सारे पैटर्न्स आपको क्लियर हो चुके होंगे, एग्जांपल्स भी एक्सप्लेन कर दिए। और थोड़े पैटर्न्स होते हैं वो हम एडवांस पार्ट में कवर करेंगे। तो आपको ये वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम में भी आप कमेंट कर सकते हो, हमारी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब।